तो अब मैं बताने जा रहा हूँ हाउ टू क्रिएट पैराग्राफ एंड फॉर्मेटिंग ऑफ पैराग्राफ। कोई भी अगर आप वेब पेज बनाते हो तो उस वेब पेज में आपको पैराग्राफ्स बनाना होता है और उसकी फॉर्मेटिंग करनी होती है। अब मेरे को पैराग्राफ में बीच बीच में इमेज भी लगाना है ना। तो इसके लिए कौन कौन सा मैं टैग यूज करूंगा। एक तो पैराग्राफ बनाने के लिए आपको पी टैग यूज करना है। तो पी का मतलब पैराग्राफ होता है और ये कंटेनर टैग होता है। इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों होती है। और पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए मैं फॉन्ट टैग यूज करूंगा। तो फॉन्ट टैग जो होता है वो पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग करने के लिए यूज होता है। ठीक है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक स्पैन टैग बताऊंगा। स्पैन टैग बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। स्पैन टैग क्या होता है ना। तो स्पैन टैग के बारे में बताऊंगा। सुधाकर, स्पैन टैग के बारे में पता है क्या करता है स्पैन। नो सर। और इसी में मैं एक्रोनीम टैग यूज करूंगा जो मैंने कल बताया था आप लोग को। टूल टिप बनाने के लिए यूज होता है ना। और इसके साथ साथ मैं आईएमजी टैग भी बताऊंगा। तो आईएमजी टैग इम्पिटी टैग होता है। इसकी ओनली ओपनिंग होती है, क्लोजिंग नहीं होती। तो कोई भी इमेज अगर आपको लगाना है तो उसके लिए आपको आईएमजी टैग यूज करना होगा। तो ये सारे टैग मैं एक साथ यूज करके दिखाने वाला हूँ, ठीक है। और ये सब टैग बहुत ज्यादा यूज होते हैं जब भी आप कोई वेब डिजाइन करोगे, वेब डेवलपमेंट करोगे, है ना। तो एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। तो मैंने एक HTML का पेज बनाया। और इसमें मेरे को मल्टीपल पैराग्राफ्स बनाने हैं, है ना। तो पहले मैंने हेडिंग ले लिया। और इसको अंडरलाइन कर लिया मैंने। और इसका मैंने अलाइन सेंटर कर लिया। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब मैंने क्या किया, MS वर्ड ओपन किया और मैं यहाँ से कुछ पैराग्राफ कॉपी कर लेता हूँ तो पैराग्राफ लिखना ना पड़े। तो मैंने यहाँ से पैराग्राफ कॉपी कर लिया। ये 3 पैराग्राफ है और इन तीनों पैराग्राफ को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो ये आपका पहला पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया और ये तीसरा पैराग्राफ हो गया। तो आपको ये चीज याद रखना है कि जो ब्राउजर है ये न्यू लाइन और स्पेस को कंसिडर तब तक नहीं करता है जब तक कि BR या एम्परसेंड NBSP ना लगाओ। अभी मैं रन करूंगा तो मैंने 3 पैराग्राफ दिया है ना बॉडी के अंदर, लेकिन इन तीनों को वो पैराग्राफ कंसिडर नहीं करेगा। तीनों को मर्ज करके एक साथ शो करेगा। ये देखो, जब मैं रन करूंगा तो आपका 3 अलग अलग पैराग्राफ नहीं बना, है ना, सब मर्ज हो गया। तो जब तक आप पी टैग यूज नहीं करोगे तब तक आपका पैराग्राफ बन ही नहीं सकता। तो ये मैंने ओपन और क्लोज किया, पहला पैराग्राफ बन गया। ये मेरा दूसरा पैराग्राफ बन गया और ये मेरा तीसरा पैराग्राफ बन गया। तो इस तरह से मैंने इस वेब पेज में 3 अलग अलग पैराग्राफ बनाए। अब जैसे ही पी टैग के अंदर आपने दे दिया तो अपने आप तीनों पैराग्राफ के बीच में अपने आप गैप ले लेगा। ये देखो, इसका मतलब जब तक आप पी टैग यूज नहीं करोगे तब तक आपका पैराग्राफ वो कंसिडर नहीं करेगा।
न्यू लाइन को, स्पेस को वो इग्नोर कर देता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब आपको ये दिख रहा होगा कि जो मैंने तीनों पैराग्राफ बनाया है, बाय डिफॉल्ट इन तीनों का जो अलाइनमेंट है वो लेफ्ट अलाइनमेंट ले रहा है। तो पैराग्राफ में आप अलग अलग अलाइनमेंट सेट कर सकते हो। तो मैंने बताया था कल कि 4 तरह के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई। तो मैंने क्या किया, पहले वाले पैराग्राफ को मैंने सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, दूसरे वाले पैराग्राफ को मैंने राइट अलाइनमेंट कर दिया, और तीसरे वाले पैराग्राफ को मैंने जस्टिफाई कर दिया। बाय डिफॉल्ट लेफ्ट होता है। अब देखो तीनों में डिफरेंस क्लियर हो गया आपको। आपका पहला वाला पैराग्राफ बिल्कुल सेंटर से अलाइनमेंट हो गया, दूसरा वाला राइट से बिल्कुल अलाइनमेंट हो गया, और तीसरा वाला आपका जस्टिफाई हो गया। जस्टिफाई का मतलब दोनों साइड से इक्वल। बात समझ में आई? तो चारों टाइप का अलाइनमेंट क्लियर, लेफ्ट, राइट, सेंटर और जस्टिफाई कैसे काम करता है। अब मेरे को इन पैराग्राफ्स की फॉर्मेटिंग करनी है। तो फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, और बाय डिफॉल्ट अगर अलाइनमेंट यूज नहीं करते हो तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट लेता है। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई सबको? चलो, अब मेरे को क्या करना है, पर्टिकुलर इस डॉक्यूमेंट को थोड़ा सा अट्रैक्टिव बनाना है, और इस पे होवर करे तो ये टूल टिप शो करे। तो ये चीज मैंने कल आप लोगों को बताया था। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट लिखा है, एक तो इसको बोल्ड कर दो, अंडरलाइन कर दो, और इसके अंदर आप एक्रोनिम टैग यूज कर लो, और टाइटल में लिख दो दिस डॉक्यूमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। और एक्रोनिम को क्या करो, बंद करो। तो अब जैसे ही इस पे होवर आप करोगे तो टूल टिप शो कर रहा है। यहाँ तक क्लियर? अब मेरे को इस फॉन्ट की फॉर्मेटिंग करनी है, स्टाइल देना है, कलर देना है, साइज देना है। तब ऐसा करने के लिए मैं इस पी टैग के अंदर फॉन्ट टैग यूज करूंगा। फॉन्ट की ओपनिंग होगी और क्लोजिंग होगी, और इस फॉन्ट के अंदर आपका फेस नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, और फेस में आप जो भी स्टाइल देना चाहो वो दे सकते हो, टाइम्स न्यू रोमन जो भी देना हो। और कोई स्टाइल इसमें अगर ना हो तो यहाँ पे क्लिक करके आप एड ऑन भी कर सकते हो। आई बात है? तो मान लो मैंने ये वाला स्टाइल ले लिया, और इसमें मैंने कलर दे दिया रेड। इसके बाद आप इसका साइज दे सकते हो। यहाँ तक चीजें क्लियर हैं? सुधाकर आवाज कट कट के आ रही है क्या? यस सर, सही आ रही है। आवाज कट के आ रही है? नहीं नो सर, सर, वॉइस क्लियर आ रही है आपकी। फिर क्यों बोल रहा है ये वंस? तो कलर हमने रेड दे दिया, ठीक है। अब आप साइज का यूज करके साइज प्लस में और माइनस में दे सकते हो। तो जो डिफॉल्ट साइज है, अगर आपने +2 दे दिया तो डिफॉल्ट साइज से 2 साइज एक्स्ट्रा इंक्रीज कर जाएगा।
तो जितना बड़ा और छोटा करना है आप साइज छोटा बड़ा दे सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। -2 कर दोगे साइज बहुत ही छोटा हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जितना आप साइज देना चाहो उतना साइज छोटा बड़ा दे सकते हो। इतना समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अब HTML का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है देखो, अभी मैंने फॉन्ट टैग का यूज करके पहले वाले पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग मैंने कर दी, दूसरे और तीसरे की तो की नहीं मैंने, है ना। अब गलती से जो आपने फॉन्ट टैग यूज किया है उसकी क्लोजिंग अगर बंद कर ये भूल गए बंद करना, आपने ओपन तो कर रखा है क्लोज करना भूल गए, तो अब तीनों पैराग्राफ पे अप्लाई हो जाएगा। अप्लाई तो मैंने पहले पे किया लेकिन अप्लाई तीनों पे हो जाएगा। तो HTML का यही ड्रॉबैक है, आप अप्लाई तो पहले वाले पैराग्राफ पे कर रहे हो लेकिन अप्लाई तीनों पे हो गया क्योंकि आपने क्लोज करना भूल गए। बात समझ में आई? तो यहाँ तक चीजें क्लियर है? तो यहाँ तक समझ में आ गया कि कैसे कैसे आप लोगों को करना है? चलो आगे देखो। तो इस तरह से फॉन्ट का यूज करके आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, ठीक है। अब मेरे को करना क्या है, आपने अगर न्यूज़पेपर देखा होगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर, तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में आपने देखा होगा कि किसी किसी न्यूज में पहले पैराग्राफ का पहला लेटर थोड़ा बड़ा होता है, देखा है, कैप्शन बोलते हैं उसको, है ना। तो अब मेरे को कुछ ऐसा करना है तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्पैन टैग यूज करूंगा, पर्टिकुलर ओ के लिए यूज करूंगा, ठीक है। और इस स्पैन टैग के अंदर स्टाइल यूज करके, है ना, फॉन्ट का जो साइज है एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज ले लूंगा, समझ गए, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। और फॉन्ट का जो कलर है रेड ले लूंगा। अब देखो आ गया। और बड़ा करना है तो फॉन्ट का साइज 48 दे दो। समझ गए? देखा होगा ऐसा। तो चीजें क्लियर हो रही हैं कैसे कैसे करना है? बुझाकर कोई डाउट? जी नहीं सर, यहाँ तक क्लियर है। अब मेरे को करना ये है कि ये जो पहला वाला पैराग्राफ है ना, इसके लेफ्ट साइड में मेरे को एक इमेज लगाना है और दूसरे वाले पैराग्राफ के राइट साइड में एक इमेज लगाना है, ठीक है। तो इस पेज को और अट्रैक्टिव बनाना है। कहीं कहीं देखा होगा वेब पेज में पैराग्राफ के साथ साथ इमेज भी आता है छोटा छोटा, है ना। तो इमेज लगाते हैं। तो कुछ मैं इमेज डाउनलोड कर रखा है, उस इमेज को मैंने डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लिया। मान लो मेरे को ये वाला इमेज लगाना है, ठीक है, ठीक है, एक ये लगाना है, ठीक है। कैसे करेंगे? अब मैंने क्या किया ध्यान से समझना, इस पैराग्राफ के इनसाइड मैं IMG टैग यूज कर रहा हूँ, IMG SRC,
एसआरसी का मतलब क्या होता है? सोर्स होता है। और ब्राउज करके जिस इमेज को आपको लगाना है उस इमेज को सेलेक्ट कर लो, ठीक है। इसके बाद इसका आप हाइट और विड्थ दे सकते हो, बॉर्डर दे सकते हो। अभी मैंने कुछ नहीं दिया। अब देखते हैं कि हमारा इमेज आया या नहीं आया। आ तो गया, लेकिन इमेज का साइज बहुत बड़ा है और मेरे को ये इमेज उसी पैराग्राफ में मैनेज करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसका हाइट और विड्थ सेट करूंगा। हाइट 100 दे दिया, विड्थ 100 दे दिया, 100 पिक्सल। अब मैनेज हो तो गया, लेकिन प्रॉपर उस फॉर्मेट में नहीं आ रहा ना। इस मतलब इसी के साथ साथ मतलब वो पैराग्राफ आना चाहिए ना। इतना समझ में आया। अब मैं इसका बॉर्डर भी दे सकता हूँ, तो बॉर्डर दे दिया 4, तो ये बॉर्डर बन जाएगा। अब बॉर्डर का कलर मेरे को चेंज करना है, तो बॉर्डर का कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो स्टाइल दो, स्टाइल के अंदर आप बॉर्डर का कलर दे दो। अब बॉर्डर का आपको स्टाइल भी देना है। एक तो बॉर्डर रेडियस दे दो, आपका राउंडेड आ जाएगा, ठीक है। और बॉर्डर का स्टाइल दे दो। डॉटेड दे दो, ठीक है। डॉटेड दे सकते हो, डैश दे सकते हो। आ रही बात समझ? हम्म? या फिर ग्रुप दे सकते हो। फ्रेम में धसा हुआ जैसा लगेगा, है ना। ग्रुप का मतलब ये होता है। तो ये सब सीएसएस की प्रॉपर्टी है ना। अब मेरे को थोड़ा सा मैनेज करना है इसके साथ, है ना। अब मैं क्या करूंगा, यहीं पे अलाइनमेंट। अब इसमें आपका अलाइनमेंट बहुत तरह के आएंगे, ये देखो। अब ये अलाइनमेंट हमेशा याद रखना, अगर आपका इमेज पैराग्राफ के अंदर है तब तो ये काम करेगा। अगर अलग से सिंगल इमेज लगा दिया तो ये अलाइनमेंट काम नहीं करेगा। तो ये अलाइनमेंट का रिलेशन पैराग्राफ से रिलेटेड होता है ना, उसी के सेंस में काम करेगा। तो अब मैंने क्या किया, इसको एब्सोल्यूट मिडिल कर दिया। तो पैराग्राफ को जब मैं एब्सोल्यूट मिडिल कर दूंगा, तो अब देखो बिल्कुल बीचों बीच में आ जाएगा। हम्म, इसको एक काम करो, लेफ्ट कर दो। लेफ्ट में आ गया। इतना क्लियर। तो मतलब ये लेफ्ट में मैनेज हो गया ना। अब मेरे को क्या करना है, इस पे एक्रोनीम भी लगाना है। एक्रोनीम भी लगा देते हैं। एक्रोनीम कहाँ पे लगेगा, इसके पहले। जाकर आ रहा है सामने। यस सर, क्लियर है तक। तो जब होवर करोगे तो दिखाएगा, ठीक है। अब इस पे लिंक्स भी बना सकते हो। इस पे क्लिक करें तो कहीं पे जंप कर जाए, है ना। मान लो मैं चाहता हूँ कि इस पे क्लिक करूँ तो डिटेक्ट की वेबसाइट पे जंप कर जाए। कुछ नहीं करना, एंकर लिंक बनाओ, है ना। और एचआरईएफ में यहाँ पे पूरा वेबसाइट का यूआरएल दे दो।
यूकेट इंडिया .com और न्यू टैब में ओपन करने के लिए टारगेट देना होगा ब्लैंक। ये सब तो पढ़ा होगा, ये सब तो पढ़ा है ना। नहीं, नए टैब में अगर मैं क्लिक करूंगा तो जो वेबसाइट ओपन होगा न्यू टैब में ओपन होगा। वो नहीं देते तो इसी टैब में ओपन होता। आगे बात समझ में, चीजें क्लियर हो रही है कैसे कैसे करना है। और मेरे को एक इमेज लगाना है इसके राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो क्या करूंगा, कुछ नहीं करना, सेम इसी को पूरा कॉपी कर लो और दूसरे पैराग्राफ में पेस्ट कर लो। इमेज दूसरा लगा लो, और अलाइनमेंट राइट कर दो। तो देखो प्रॉपर फॉर्मेट में आ गया। अब समझ में आया कि पैराग्राफ के साथ आपको इमेज कैसे लगाना होता है। इसमें कोई कंफ्यूजन, किसन आ रहा है समझ में। सर यस सर आ रहा है। वही सब, कोई कंफ्यूजन। यहाँ तक आया सबको समझ में। अकील कोई कंफ्यूजन। नो सर। देव क्लियर है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई, कैसे कैसे करना है, इमेज कैसे लगाना है, लिंक्स कैसे बनाने हैं। एक्रोनीम यूज कर लिया मैंने, स्पैन यूज कर लिया, है ना। तो ऐसे ऐसे आपको अट्रैक्टिव सा पेज बनाना है ना। इसमें कोई